उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास एक पुल धराशायी हो गया। हाईवे 58 पर नरकोटा के पास बन रहा पहला सिग्नेचर वैली ब्रिज गुरुवार की शाम को अचानक गिर गया। पुल टूटने के दौरान यहां मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। किसी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एक और उत्तराखंड के विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं कार्यदायी संस्था और एनएच लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई है। जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट और उप प्रधान नरकोटा कुलदीप जोशी ने कहा कि आरसीसी कंपनी की ओर से सिग्नेचर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब से इस पुल का कार्य शुरू हुआ है, तब से ही इसके निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हुए हैं। शुरुआत में पुल के बेसमेंट निर्माण के दौरान भी बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद भी कंपनी ने सबक नहीं लिया। इसके अलावा जहां जहां आरसीसी कंपनी की ओर से पुलों का निर्माण किया गया, वहां हादसे हुए हैं। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो ये निर्माणदायी संस्था है, ये जिस तरीके से इनका निर्माण कार्य करने की विधि है, वो लापरवाही ज़्यादा है इसमें। और जो इनका निर्माण कार्य किया जा रहा है, एनएचआई के अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ जो ये पुल बन रहा है, इसके ठीक नीचे शिवालय है। इन्होंने शिवालय में भी विगत 3 वर्षों से बड़ी गंदगी कर रखी है। इन्होंने शिवलिंग को भी मिट्टी से पूरा ढक दिया था, किसी तरीके से हमने सफाई की है। तो अभी सावन का माह लगा हुआ है, अगर वहाँ श्रद्धालु रहते, ऊपर से ये ब्रिज टूटता तो जनहानि सुनिश्चित थी। तो इस तरफ ना तो एनएचआई ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे पा रहा है। निश्चित रूप से मैं सबसे लास्ट में इसका निचोड़ ये रखूँगा कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है पुल। जिस प्रकार से पिछली बार भी आरसीसी के द्वारा एक पहले पुल का स्ट्रक्चर जो ढांचा था वो टूट गया था, और अभी आप देखिए कि ज़मीन तो वैसे की वैसे रही, जो इन्होंने ढांचा बनाया था कहीं ना कहीं घटिया निर्माण सामग्री इस पर लगी है। और आरसीसी ने, जो सुनने में आ रहा है कि आरसीसी ने भी इसको भी किसी को पेटी के रूप में ठेके में दिया था, तो निश्चित रूप से जिसको दिया होगा तो उसने भी घटिया निर्माण सामग्री इस पर लगाई और उसी का नतीजा रहा कि आज ये पुल फिर टूट चुका है। पुल गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। उस वक्त वहां कोई मजदूर काम नहीं कर रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं एसडीएम और आपदा प्रबंधन के अधिकारी मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। एसडीएम ने बताया कि इस हादसे में जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। अभी तो कारणों का पता तो नहीं चल पा रहा है। तो ये 4:15 की घटना है, और जिसमें कि कम से कम 40 लेबर काम करते थे, और जो भी किसी भी प्रकार की मतलब कैजुअल्टी या किसी प्रकार की किसी को भी कोई भी चोट वगैरह नहीं आई, और सभी सुरक्षित हैं। और पुल का जो एक हिस्सा था वही ढहा है। उस साइड में मजदूर थे, मगर वो उस समय काम नहीं कर रहे थे। अभी तो पहले इस पर जांच होगी, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण था, किस कारण से इस प्रकार की जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। आज अभी शाम को 4:15 बजे की घटना है। ये एक ब्रिज जो है आपका, ये इसका इरेक्शन टावर कोलैप्स हो गया है। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि अभी आप जो इसका फाउंडेशन है वो तो इंटैक्ट है, कि इरेक्शन टावर आपका कोलैप्स हुआ है। तो अब टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पर आपका, जैसा मुझे एक्जन साहब ने बताया। तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियाँ रही, क्या तकनीकी खामियाँ क्या रही। उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सुरक्षा का इंतजाम आपका जो एक्जन साहब बता रहे हैं कि पूरा जो आरसीसी डेवलपर्स हैं, उनके द्वारा आपका जो है जो सेफ्टी के जो इंतजाम थे पूरे पुख्ता थे। पर ये एक दुखद घटना है कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका एक टेक्निकल जो कमेटी के द्वारा ही इसमें आपका कोलैप्स के जो कारण है, क्या कारण रहे होंगे, वो कमेटी की आपका के रिकमेंडेशन के बाद ही आपका कुछ किया जा सकता है। आपको बता दें, ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 110 मीटर का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। ब्रिज का ऊपरी फ्रेम तैयार किया जा रहा था। पुल का रुद्रप्रयाग की तरफ वाला टावर ढह गया, जिससे पूरा फ्रेम भी ध्वस्त हो गया। टावर और फ्रेम के ध्वस्त होने का कारण ज्यादा वजन होना माना जा रहा है। साल 2022 जुलाई महीने में भी इस ब्रिज की शटरिंग गिर गई थी, तब 3 मजदूरों की मौत भी हुई थी। ये पुल 70 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।